जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा और छोटी बहन पिंकी के साथ रहती थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए पूरा परिवार छुट्टियां मनाने जा रहा था। लेकिन एक हादसे ने दोनों बहनों को अनाथ बना दिया। अचानक से तीन ट्रेन एक दूसरे से टकरा जाती है, जिसमें कई मासूम पक्षियों की जान चली जाती है। दीदी, मम्मी पापा कहाँ है? दीदी, ये सब क्या हो गया? काश मैंने घूमने की जिद नहीं की होती। मम्मी पापा कहाँ हो? दोनों बहनें अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही थी, पर उनका कोई अता पता नहीं था। पिंकी, ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा इस हादसे में मारे गए। पटरी पर चारों तरफ पक्षियों की लाशें पड़ी हुई थी और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पिंकी, चल अब हम दोनों घर चलते हैं। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैंने मम्मी पापा को कई जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। भूखी प्यासी रोती हुई दोनों बहनें अपने घर पहुँचती हैं। इस तरह कई दिन गुजर गए। दोनों बहनें भूखी थी। टुनटुनी दीदी, बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है पिंकी। चल दोनों खाना तलाश करने चलते हैं। वो दोनों भोजन की तलाश में जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पक्षी केले बेचते हुए नजर आता है। केले ले लो, केले, पके हुए केले, मीठे मीठे केले ले लो, केले। टुनटुनी दीदी, मुझे केला खाना है। पिंकी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं केला कैसे खरीदूं तेरे लिए? दीदी, एक बार मांग कर देखो ना अंकल से, शायद वो केले दे दे। अच्छा ठीक है, तो यही बैठ, मैं केले मांग कर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया केले वाले के पास जाती है। अंकल, केले वाले अंकल, आप मुझे कुछ केले दोगे? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल दूंगा। ये लो 6 केले, 20 रुपए के हैं। लेकिन अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बहन बहुत भूखी है, मुझे भी भूख लगी है। आपको पता है अंकल, अभी अभी जो रेल दुर्घटना हुई, उसमें मेरे मम्मी पापा मारे गए। हम दोनों बहनें अनाथ हो गई अंकल। इतना सुनते ही उस केले वाले की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये लो बिटिया, 12 केले लेकर जाओ और इसे खा लो, और मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। टुनटुनी केले लेकर अपनी बहन के पास आती है। पिंकी, चल केला खाते हैं। अंकल ने जब हमारे बारे में सुना तो रोने लगे और उन्होंने मुझे इतने सारे केले दिए। दोनों बहनें पेट भरकर केले खाती हैं और बचे हुए केले को अपने घर के आंगन में दबा देती हैं। समय गुजरने लगता है और जहां उन्होंने केले दबाए थे, वहां केले के पेड़ उगाते हैं और जल्दी उस पर केले लग जाते हैं। अरे वाह दीदी, देखो ना, केले के पेड़ पर कितने सारे केले लगे हैं। अब हम इनको बाजार में बेच देंगे और पैसे कमाएंगे। हाँ पिंकी, आज मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। ये कहकर दोनों बहनें पेड़ से सारे केले तोड़कर टोकरी में भर लेती हैं और उसे बाजार में बेचने के लिए जाती है। केले ले लो, केले, मीठे मीठे केले ले लो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सारे पक्षी उससे केले खरीद लेते हैं। केले बेचकर दोनों बहनों के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। फिर दोनों बहनें केले की खेती करने लगती हैं और खुशी खुशी क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, ना खेत बची ना घर। अब हम क्या करेंगे जी? पता नहीं टुनटुनी, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। केरला के जंगल के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिन से तेज तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई थी। कालू कौवे के खेत में हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। रात को जंगल के मुखिया ने सभी के घर एक थैली चावल मदद के तौर पर भिजवाई। टुनटुनी ने उसी चावल से एक पतीली में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही कालू और टुनटुनी उस खिचड़ी को खाने बैठे, बेटा, कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप कहाँ से आए हैं?
बेटा, मैं 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से पापा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा आप अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर खा लूंगा। ना ना बाबा, कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी टुनटुनी है, इसने खिचड़ी बनाई है, तो बस ये कह रही थी कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे आप भी वही खा लीजिए। कालू और टुनटुनी के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। खाना खाने के बाद बेटा, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। अब चलता हूँ। बेटा कालू, जरा एक गिलास पानी पिलाओगे? टुनटुनी और कालू पानी लेने अंदर गए। फिर जब कालू टुनटुनी पानी लेकर वापस आए तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? कालू की नजर उस जगह पर थी जहाँ वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। टुनटुनी, अरे टुनटुनी जल्दी आओ, ये देखो वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यही भूल गए हैं। अंगूठी भूल गई? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कालू ने साधु की तलाश में पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। उधर बाढ़ का पानी भी पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के भी पास ना बीज थे और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे थे। गांव में भुखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ जी, थक गई क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे जंगल में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे भूख नहीं लगी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही कालू का दिमाग ठनका और उसने टपाक से पूछा, क्या कहा तुमने टुनटुनी? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे भी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना। जो भी हो टुनटुनी, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। कालू के कहने पर टुनटुनी उस अंगूठी को ले आई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस अंगूठी पर नख की जगह एक बीज लगा हुआ था। असल में वह जादुई फल का बीज था, जिसे कालू ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नख की जगह फल का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है टुनटुनी। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था, तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। दोनों ने उस बीज को अपने घर के गमले में गाड़ दिया। टुनटुनी और कालू को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से किसी फल का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त के बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहाँ से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब कालू और टुनटुनी सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने किसी फल का बीज बोया था, वहाँ अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर कई सारे लाल लाल सभी तरह के फल भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी फल आ गए। ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी। और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे सभी तरह के फल के रूप में हमारे सामने है।
कालू ने उस पौधे से निकले फलों से एक फल तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए। कई दिनों बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी भागकर अपने खेत गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत कई तरह के फलों से भरा पड़ा था। इतने सारे फलों को देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। अब से हमारे जंगल में कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। दोनों ने मिलकर फलों को तोड़ा और सारे जंगल के गरीबों में बांट दिए और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।